एक पतली सी धारा के तट पर पहुंचकर वह एक पत्थर पर बैठ गया और उसने एक कराह भरी। उसकी कराह की आवाज़ से मेरा हृदय व्यथित हो उठा, लेकिन मैं उसके पास नहीं गया। शब्दों से क्या मानव का दुख हल्का होता है? नहीं, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं। यही तो मुसीबत है। उसे वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा और इसके बाद तीसरा। बिना हिले डुले वह बस बैठा ही रहा। अचानक राधा पर मेरी नज़र पड़ी। वह कैंप की ओर से तेज़ी से हमारी दिशा में बढ़ रही थी। मेरी खुशी का वारापार नहीं रहा। बहुत खूब राधा, तुम बहादुर लड़की हो, मैंने सोचा। वह चुपचाप बिना किसी आहट के जुबार के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ उसके कंधों पर रख दिए। वह चौंक पड़ा। अपने हाथों को उसने मुक्त किया और सिर उठाकर देखा। अगले ही क्षण वह अपने पांवों पर खड़ा हो गया और अपने चाकू को उसने निकाल लिया। हे भगवान, क्या उसे मार डालेगा? मैंने सोचा और उछलकर मदद के लिए पुकारना ही चाहता था कि तभी मैंने सुना, इसे फेंक दो, नहीं तो तुम्हारा सिर उड़ा दूंगी। मैंने देखा कि राधा के हाथ में पिस्तौल है और वह लुइको के सिर का निशाना साधे है। लड़की क्या थी? शैतान की खाला थी। अच्छा है, मैंने सोचा, कम से कम ताकत में दोनों बराबर है। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि तुमसे सुलह करने आई थी। पिस्तौल को अपनी पेटी में खोसते हुए राधा ने कहा। अपना चाकू दूर फेंक दो। उसने चाकू दूर फेंक दिया और उबलती हुई नज़र से उसकी ओर देखने लगा। क्या दृश्य था वह भी। चोट खाए जंगली पशुओं की तरह दोनों एक दूसरे पर नज़र गड़ाए थे। दोनों ही इतने सुंदर और बहादुर थे और रुपहले चांद और मेरे सिवा कोई भी उन्हें नहीं देख रहा था। सुनो जुबार, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, राधा ने कहा। वह केवल कंधे बिचका कर रह गया, उस आदमी की तरह जिसके हाथ और पांव बंधे हों। अनेक आदमियों से मेरा वास्ता पड़ा है, लेकिन तुम उन सबसे बहादुर और सुंदर हो। अगर मैं ज़रा सा भी इशारा करती तो उनमें से हर एक अपनी मूछें मुड़ाने के लिए तैयार हो जाता। मेरे पांव की धूल तक चाटने में भी ज़रा आनाकानी ना करता। लेकिन मैं ऐसा करती ही क्यों? बहादुर उनमें एक भी नहीं था और मेरे साथ रहकर उन्हें स्त्री की तरह बनने में ज़रा भी देर न लगती। जिप्सियों में बहादुर बहुत ही कम रह गए हैं जुबार, बहुत ही कम। अब तक किसी से भी मैं प्यार नहीं कर सकी, लेकिन जुबार, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और आज़ादी मुझे भी उतनी ही प्यारी है। नहीं, अपनी आज़ादी को मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना उसी तरह जीवित नहीं रह सकती जिस तरह तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह पाओगे। और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बनो, शरीर और आत्मा दोनों से मेरे। सुन रहे हो ना मेरे जुबार? जुबार छोटी सी हंसी हंसा, फिर बोला, सुन रहा हूँ, तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं, कहे जाओ। मुझे इतना ही और कहना है जुबार कि तुम चाहे जो करो, मैं तुम्हें अपनी गिरफ्त से ना जाने दूंगी। तुम निश्चय ही मेरे बनकर रहोगे और इसलिए अधिक समय गंवाने से कोई लाभ नहीं। मेरे चुंबन और आलिंगन तुम्हारी बाट जोह रहे हैं और अपने चुंबनों में समूचा प्राण उड़ेल कर रख दूंगी जुबार। उनके माधुर्य के सामने तुम अपना सारा पिछला वीरतापूर्ण जीवन भूल जाओगे। तुम्हारे छलछलाते हुए आह्लादपूर्ण गीत, जिन्हें जिप्सी इतने चाव से सुनते हैं और जो इस सुविस्तृत मैदान में गूंजते हैं, उन्हें भूलकर अब तुम केवल मेरे लिए, अपनी राधा के लिए प्रेम के कोमल गीत गाओगे। अब और ज़्यादा समय न गवाओ। कहने का मतलब यह है कि कल से तुम उसी लगन से मेरी सेवा करोगे जिस लगन से एक युवक अपने पुराने साथी की सेवा करता है, और समूचे कैंप की मौजूदगी में तुम मेरे कदमों के आगे झुकोगे और मेरे दाहिने हाथ का चुंबन करोगे। केवल तभी और तभी मैं तुम्हारी पत्नी बन सकूंगी। हाँ, तो इस लड़की के, शैतान की खाला के मन का भेद अब खुला था। ऐसी बात न पहले कभी देखी थी न सुनी थी। बड़े बूढ़ों से यह ज़रूर सुना था कि मोंटेनेग्रिन लोगों में प्राचीन काल में इस तरह की कथा प्रचलित थी, लेकिन जिप्सियों में ऐसी प्रथा का चलन कभी नहीं था। तुम ही बताओ मेरे युवक दोस्त, इससे अधिक औघड़पन की बात भला और क्या होगी? पूरे 1 साल तक दिमाग को कुरेदने के बाद भी तुम ऐसी बात नहीं सोच पाओगे। जुबार को जैसे किसी ने लोहे से दाग दिया था। तिलमिलाहट भरी उसकी चीख, एक ऐसे आदमी की चीख जिसके हृदय में किसी ने छुरा फूंक दिया हो, समूचे मैदान में गूंजने लगी। राधा कांप उठी, लेकिन उसने अपने भाव को प्रकट नहीं होने दिया। अच्छा, तो कल तक के लिए विदा, और कल तुम वह सब करोगे जो मैंने तुमसे कहा है, क्यों? सुन रहे हो ना जुबार? हाँ, सुन रहा हूँ। जो कहती हो वही करूँगा, जुबार ने कराहते हुए कहा और अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी, लेकिन वह चली गई।
नज़र घुमाकर उसने उसकी ओर देखा तक नहीं और वह आधी से टूटे रूख की भांति उखड़कर धरती पर जा गिरा, बुरी तरह सुबकियां लेता हुआ और बिलबिलाता हुआ। यह सब बुरा हो उसका कमबख्त राधा की करतूत थी। मैं उसे नहीं संभाल सका। आखिर यह दुख किस लिए? क्यों लोगों को इतना कुछ सहना पड़ता है? कौन सा ऐसा शैतान है जो उस आदमी की कराहों को सुनकर खुश होगा, जिसका हृदय टूक टूक हो गया हो? कौन है जो उस भारी गुत्थी को सुलझा सके? ओह, इतना दुख। कैंप में लौटकर जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने बड़े बूढ़ों से कह दिया। हमने मामले पर विचार कर ये तय किया कि अभी देखा जाए आगे क्या होता है, और जो कुछ हुआ वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सांझ को सदा की तरह हम अलाव के इर्द गिर्द जमा हुए तो जो बार भी हमारे साथ आ बैठा वो उदासी में डूबा हुआ था। उसे एक ही रात में वह झटक गया था, मानो उसकी आंखें गड्ढों में धंसी हुई थीं। वह उन्हें अपनी आंखों को जमीन में गड़ाए हुए था। एक बार भी उसने ऊपर नहीं उठाया और उसी मुद्रा में बोला, साथियों, स्थिति अब कुछ ऐसी है। सारी रात मैं अपने हृदय को टटोलता रहा और मैंने देखा कि जिस आज़ादी पसंद जीवन को मैं अब तक बिताता रहा हूँ उसके लिए मेरे हृदय में अब कोई जगह नहीं है। उसके हर कोने में राधा ने दखल कर लिया है। वही राधा जो सुंदर है, शाही मुस्कान जिसके होठों पर खेलती रहती है। वह अपनी आज़ादी को मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन मैं अपनी आज़ादी से अधिक उसे प्यार करता हूँ, और इसलिए मैंने तय कर लिया है कि राधा के आदेश के आगे घुटने टेक दूं, कि सब लोग देख सकें कि किस प्रकार उसके सौंदर्य ने मुझे, लोहे के उस जुबार को, अपना गुलाम बना लिया है, जो उससे भेंट होने से पहले तक स्त्रियों से ऐसे खेलता था जैसे बिल्ली चूहे से खेलती है। अब वह मेरी पत्नी बन जाएगी, अपने चुंबन और प्यार दुलार मुझ पर न्यौछावर करेगी। मैं इतना अभिभूत हो उठूंगा कि तुम्हें अपने गीत सुनाने की आकांक्षा मेरे मन में बाकी नहीं रहेगी, और अपनी आज़ादी का अभाव मेरे मन में जरा भी कसक नहीं पैदा करेगा। क्यों, ऐसा ही होगा ना राधा? ये कहने के बाद उसने अपनी आंखें उठाई और राधा पर अपनी प्रचंड दृष्टि जमा दी। राधा ने बिना कुछ बोले अपनी गर्दन हिलाई और अपने सामने की धरती की ओर इशारा किया। हमारी समझ से बाहर था कि इतना उलटफेर कैसे हो गया। हमारे मन में यहाँ तक हुआ कि यहाँ से उठकर कहीं दूर चले जाएं, जिससे लोई को जुबार को एक छोकरी के सामने पांव पर गिरते देखना न पड़े, चाहे वह खुद राधा ही क्यों ना हो। हमें लगा जैसे यह एक लज्जा की बात थी, एक गहरे दुख की बात थी। हाँ, तो अब राधा ने जुबार से चिल्लाकर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, काफी समय मौजूद है, इतना अधिक कि तुम मुझसे उकता जाओ। जुबार कहते हुए हंस पड़ा, और उसकी उस हंसी में ठंडे लोहे जैसी झनकार थी। हाँ तो साथियों, सारी स्थिति तुम्हारे सामने है। मुझे अब और क्या करना है? मेरे लिए अब केवल यही देखना बाकी है कि राधा का हृदय क्या सचमुच इतना हठीला है कि वह हम सबको ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर सके। माफ करना, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। और इससे पहले कि हम कुछ भांप पाते कि उसका इरादा क्या है, हमने देखा कि राधा धरती पर पड़ी है और जुबार का चाकू मूठ तक उसकी छाती में धंसा हुआ है। हमें जैसे काठ मार गया। हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। लेकिन राधा ने चाकू को खींचकर बाहर निकाला और उसे एक ओर फेंक दिया। अपने काले बालों की एक लट से घावों को ढका और मुस्कुराते हुए जोरदार आवाज में बोली, अच्छा तो विदा जुबार, मैं जानती थी कि तुम ऐसा करोगे। और इन शब्दों के साथ उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखा तुमने मेरे युवक दोस्त कि वह कैसी लड़की थी, एकदम शैतान की खाला, ऐसी कि ढूंढे भी ना मिले। ओ मेरे भगवान, अब मैं तेरे पाँव की धूल लूंगा मेरी गर्वीली रानी, जुबार ने कहा, और उसकी तेज आवाज सुविस्तृत मैदानों में गूंज उठी। फिर धरती पर घिरकर मृत राधा के पाँव से उसने अपने होठ सटा दिए और इसी प्रकार निश्चल पड़ा रहा। हमने अपने सिर नंगे कर लिए और मौन खड़े रहे। ऐसे क्षणों में क्या कुछ कहा जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं। नूर बड़बड़ाया, इसकी मुस्के कस लो। लेकिन लोईकू को बांधने के लिए किसी के हाथ नहीं बढ़े। ऐसा एक भी माई का लाल नहीं था और नूर यह जानता था। सो वह मुड़ा और वहां से खिसक गया। दानिलो ने वह चाकू उठाया जिसे राधा ने दूर फेंक दिया था और कुछ क्षण एकटक उसे देखता रहा। उसके गलमुच्छे बल खा रहे थे। चाकू के धारदार और टेढ़े फलके पर राधा के खून के चिन्ह अभी भी मौजूद थे। चाकू हाथ में लिए दानिलो जुबार के पास पहुंचा और उसने उसकी पीठ में, हृदय के पास चाकू को भोंक दिया। आखिर वह राधा का पिता ही तो था।
जो कसर थी वह तुमने पूरी कर दी, दानिलों की ओर मुड़ते हुए जुबार ने कहा, एकदम स्पष्ट आवाज में। और इसके बाद उसके प्राण पखेरु भी राधा के पास उड़ चले। हम वैसे ही खड़े थे और हमारी आंखें उन पर टिकी थीं। सामने उसी जगह राधा पड़ी थी, बालों की लट को हाथ से अपने सीने पर दबाए। उसकी आंखें पूरी खुली थीं और नीले आकाश की थाह ले रही थीं। वीर लोई को जुबार उसके पांव के पास पड़ा था। उसके घुंघराले बालों ने उसके चेहरे को ढककर हमारी नजरों से ओझल कर दिया था। कुछ देर तक हम उसी तरह सोच में डूबे खड़े रहे। बूढ़ा दानिलो और उसके गलमुच्छे कांप रहे थे। उसकी घनी भौहें खिंची हुई थीं। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और देखता ही रह गया। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। लेकिन बूढ़ा नूर जमीन पर पड़ा था और उसका समूचा शरीर सुबकियों के साथ हिल रहा था। और यह कारण ही नहीं था मेरे नन्हेबाज। इससे जो सीख मिलती है वह यह है कि किसी भी मोह में पड़कर उस पथ को न छोड़ो जो कि तुमने अपने लिए चुना है। सीधे आगे बढ़ते जाओ और तब शायद तुम्हें बुरे अंत का मुंह नहीं देखना पड़े। हाँ तो मेरे नन्हेबाज, मैंने पूरी कहानी तुम्हें सुना दी। इसके बाद मकर चुप हो गया। अपने पाइप को उसने तंबाकू की थैली में डाला और कोट के पल्ले खींचकर अपनी छाती को ढक लिया। अब महीन बौछारें पड़ने लगी थी और हवा पहले से भी ज्यादा तेज हो गई थी। लहरें और भी झुझलाहट में भरी सिर धुन रही थी और इसकी धुंधली गरज सुनाई पड़ रही थी। घोड़े एक एक करके बुझती हुई आग के पास सिमट आए। अपनी बड़ी बड़ी संवेदनशील आंखों से उन्होंने हमें देखा और फिर हमारे चारों ओर एक घेरा बनाकर खड़े हो गए। मकर ने उन्हें दुलार से पुकारा और जब अपने प्रिय घोड़े कालू की पीठ थपथपा चुका तो उसने मेरी ओर मुड़ते हुए कहा, अब सोने की जुगत करनी चाहिए। अपनी कौकशी कोट में से सिर से पांव तक अपना समूचा बदन लपेटे वह जमीन पर लंबा पसर गया और निश्चल पड़ा रहा। मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं भी वहीं बैठा स्तेपी के अंधकार की थाह लेता रहा और मेरी आंखों के सामने राधा का, उस गर्वीली, निर्बाध और सुंदर राधा का चित्र तैरता रहा। बालों की लठ हाथ में लिए वह अपने सीने के घाव को उससे ढके थी और उसकी पीली पड़ी कोमल उंगलियों के बीच से रक्त की बूंदें चूती हुई धरती पर गिरकर अग्नि में चिंगारियों की तरह छितरा जाती थी और उसके पीछे लोई के जुबार की वीर आकृति तैर रही थी। दोनों मृत काले बालों के घुंघराले लच्छे जुबार के चेहरे पर छाए हुए थे और बालों के नीचे से बड़े बड़े बर्फ से ठंडे आंसुओं की धारा बह रही थी। बारिश तेज हो गई थी और समंदर इन दो सुंदर जिप्सियों के, लोई को जुबार और बूढ़ा दानिलो की लड़की राधा के शोक में गंभीर निनाद कर रहा था और वे दोनों रात के उस अंधकार में एक दूसरे का पीछा करते बगुलों की तरह लपक रहे थे, एकदम चुपचाप और अत्यंत कमनीय। सुंदर जुबार लाख चक्कर काटने और कोशिश करने के बाद भी गर्वीली राधा को पकड़ नहीं पा रहा था। मैक्सिम गोर्की, 1892। अगर आपको ये कहानी पसंद आती हो, हमारी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही कहानियाँ, ज़बरदस्त कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड बाय।